লাস্ট টাইটেলটা হয়ে গেলে वहाँ एक बेस कैंप की स्थापना किए जाने से लंबे अभियानों को संभव किया जा सकेगा। चांद बिल्कुल सही जगह है जहां गहन अंतरिक्ष अभियानों के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी और टीम वर्क को टेस्ट किया जा सके। ये हमें दूसरे ग्रह की मुश्किल परिस्थितियों में रहने और काम करने की चुनौतियों का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है। ये इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने के लिए महत्वपूर्ण तैयारी है। सब ठीक है। स्काईलाइट विंच के लिए कोर्स स्विच कर रही हूँ। बेस से आगे यात्रा करने के लिए परिवहन के एक नए तरीके की आवश्यकता होगी। एक्सकर्शन टीम अल्फा आउटपोस्ट 2 की ओर बढ़ रही है। अंधेरी तरफ मिलते हैं दोस्तों। ये प्रेशराइज्ड रोवर दूसरे ग्रहों की खोज के तरीकों को पूरी तरह बदल देगा। ये रोवर 2 अंतरिक्ष यात्रियों को पूरे 1 महीने तक आश्रय दे सकता है, जिससे वे स्पेस सूट के बिना भी लंबी दूरी तय कर पाएंगे। इस दौरान वे अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं या आराम भी कर सकते हैं। स्वचालित प्रणाली film based system to a digital system, and very recently we have further upgraded this digital system with the latest true laser full projectors, the best that is available in the international market now. I'm sure the quality of the images that these projectors generate will be much better than what you have seen even previously, and I'm sure you all will enjoy watching the new film that we are starting today. We are extremely grateful that we have with us Dr. Gautam Chattopadhyay, a senior scientist tomorrow. Thank you so much for sparing a valuable time. I'm sure you have और वास्तविक समय में चांद की ऊबड़ खाबड़ सतह पर दिशा बताएगा। बेस की परिधि से निकल रहे हैं। प्रयास चांद के दक्षिणी ध्रुव और अंटार्कटिक खोजकर्ता के नाम पर रखे गए शिकल्टन क्रेटर पर केंद्रित है। इस क्रेटर के एक शहर जितने बड़े क्षेत्र में हमेशा सूरज की रोशनी रहती है, जो सौर ऊर्जा के लिए आदर्श है, और साथ ही चीन और भारत के अभियानों ने इन इलाकों का सर्वेक्षण किया है, जिससे ऐसे संसाधनों की जानकारी मिली है जो भविष्य में अन्वेषण और अंतरिक्ष में हमारी पहुंच बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ये प्रयास चांद के रहस्यों को जानने की साझा इंसान की ठंडी अंधेरी परछाइयों में सबसे पहले कदम रख रहे हैं। पर मंगल के बराबर पहुंच रही होती है, लेकिन फिर भी ये यात्रा 9 महीने तक चल सकती है। अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर 500 दिनों तक रहना होगा, तब जाकर पृथ्वी उनकी वापसी के लिए सही स्थिति में आएगी। यानी कुल मिलाकर इस ऐतिहासिक अभियान को पूरा होने में लगभग 3 साल तक का वक्त लगेगा। ये 9 महीने की कठिन यात्रा मंगल ग्रह पर एकदम बढ़िया, इस चट्टान की तरह सॉलिड। मैं पूरे अभियान के दौरान यही रहूंगा। कॉपी दैट। जो जानकारियां हम जुटाएंगे उससे हमारे समय के कुछ सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठ पाएगा। क्या आप ये लाइव फीड पर देख रही हैं? ये डेटा ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। लक्ष्य की दिशा में काम कर रही अनगिनत टीमों की प्रतिभा, कल्पनाशीलता और दृढ़ संकल्प का चरम परिणाम होगा। हजारों लोगों की इस टीम में आप क्या भूमिका निभा सकते हैं? ठीक है, तैयार हो? मुस्कुराओ जिगी। एक कदम और। अब भी आपको जिज्ञासा नहीं हो रही है? रखने से पहले हमें कई बाधाओं को पार करना होगा। जिगी, तुम वहां कैसे पहुंची? अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कर रहा है। इस प्रोग्राम में कई तरह की टीमों के कौशल और विशेषज्ञता की जरूरत होती है,
जैसे चिकित्सा कर्मियों से लेकर इंजीनियरों, डिजाइनरों से लेकर कंप्यूटर प्रोग्रामरों, मनोवैज्ञानिकों से लेकर शारीरिक प्रशिक्षकों तक। अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना तो बस एक शुरुआत है, जबकि दीर्घकालिक उद्देश्य मंगल ग्रह पर इंसान यात्रा स्पेस लॉन्च सिस्टम से शुरू होती है, जो ओरायन स्पेसक्राफ्ट और उसके क्रू को पृथ्वी की कक्षा में भेजता है। वहां से अभियान दल चांद की ओर 8000 किलोमीटर प्रति घंटे इस पड़ाव पर क्रू लैंडिंग सिस्टम में सवार होगा, ताकि वो चंद्रमा की सतह पर उतर सके। ये शुरुआती मिशन 50 से ज्यादा सालों के बाद पहली बार इंसान की चांद पर वापसी दर्ज। भविष्य के अभियान एक नए लूनर ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन के साथ स्पेसक्राफ्ट को जोड़ेंगे। ये लूनर ऑर्बिटिंग स्टेशन मंगल ग्रह जाने के भविष्य के मिशन के लिए लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से प्राप्त जानकारी और ज्ञान पर आधारित होगा। हालांकि इसे एक अकेले ढांचे के रूप में डिजाइन किया गया है, लेकिन लूनर स्पेस स्टेशन दुनिया भर की कंपनियों और टीमों के बीच सहयोग पर निर्भर करता है। क्या आप इसे चलाने में मेरी मदद करेंगे? बस थोड़ा सा बाईं ओर। इस तरह? बिल्कुल ठीक ऐसे ही। शुक्रिया। चांद से सबसे ज्यादा दूरी पर यह स्टेशन गहन अंतरिक्ष अनुसंधान करने के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करता है। यहां से प्राप्त जानकारियां मंगल ग्रह पर लंबे समय तक चलने वाले अभियानों के दौरान दल को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या आप ग्रोथ ट्रेट 3 और 4 की रीडिंग जांच सकते हैं? कॉपी दैट। मैं बस सलाद में पोषक तत्वों का स्तर जांच रही हूँ। जैसे ही लूनर स्पेस स्टेशन चंद्रमा के सबसे करीब पहुंचता है, अभियान दल को नीचे सतह तक केवल 1500 किलोमीटर का अपेक्षाकृत छोटा सा सफर तय करना होता है। अंतरिक्ष के लिहाज से ये बहुत স্যার, আপনি এতগুলো ডিফিকাল্টিস বললেন, তো তারপরেও তো এতগুলো স্টুডেন্ট আজকে ছিল এখানে, এবং তাদের মধ্যে অনেকেরই ড্রিম যে তারা স্পেসে গিয়ে কাজ করবে বা ওখানে যাবে। তাদের জন্য আপনি কি বলবেন? স্পেসে কি যাবে বলেন, মানে স্পেসে তো যেতে বা সবাই ওখানে কাজ করতে চায়। হ্যাঁ, স্পেস নিয়ে কাজ করতে চায় যারা, তারা নিশ্চয়ই করতে পারে, কেন স্পেস ইজ সাচ এন এক্সাইটিং থিং। কিন্তু স্পেস নিয়ে কাজ করা এই মানে এই নয় যে এটা একটি স্পেসিফিক, তার কারণ স্পেসের কিন্তু জিনিসপত্র দরকার, তার জন্য একটা স্পেশাল ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করতে হয় ঠিকই, বাট দ্য বেসিক্স দ্যাট ইজ নিডেড ইজ বেসিক সায়েন্স, বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং, বেসিক টেকনোলজি। সো আমরা ছাত্রছাত্রীরা whatever you study well, and you can come and work in space. सर बहुत ही अच्छी पिक्चर थी, और ऐसी फिल्म आप लोग अगर हमारे आने वाली पीढ़ी को अगर दिखा रहे हैं, तो हम तो ये सोच रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ करके ही जाए। हमें जो इवेंट है, इसका मेन मकसद है कि आप तक को ये फिल्म के बारे में फीडबैक भी मिले, एकदम साथ साथ आप भी हमें हेल्प करें। तो बस ये पहुंचाने के लिए ये मैसेज कि ऐसा एक फिल्म साइंस सिटी में आज लॉन्च हुआ है, जो दर्शक के काल से ये चालू किया जाएगा। আচ্ছা, এগুলো কত ফিস করবে যারা এই দেখতে আসবেন? তাদের इसकी टाइमिंग क्या কত? रहेगी? 1 মিনিট দেখার চার্জ কত? কটা থেকে কটা পর্যন্ত দেখা? I think 11 first is 11 o'clock. 11 o'clock onwards every hour. I think the last is at 6 p.m. আচ্ছা, লাস্ট 6 And we have a mix of English, Hindi, I think Bengali also. বেঙ্গলি all also. languages. টিকিট প্রাইস দেখেন তো? Annual ticket is 120, but it will be revised soon because Yeah, from 1st April it will be revised. होगा और अभियान दल के रहने के लिए सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बचेगा। उन्हें खाना, सोना और यहाँ तक कि शौचालय का इस्तेमाल भी इसी छोटी सी जगह में करना होगा। निजी स्थान लगभग ना के बराबर होगा। हर अंतरिक्ष यात्री अपने साथ कुछ ही प्रिय वस्तुएं ले जा सकेंगे, अपने घर की छोटी छोटी यादों के रूप में। पृथ्वी से इतनी ज्यादा दूरी पर मदद के लिए घर पर फोन करने की कोई भी संभावना नहीं होगी। ऐसी समस्याएं जो पृथ्वी पर मैकेनिक, डेंटिस्ट या आपात विभाग की मदद से तुरंत सुलझ सकती हैं, वे पूरी तरह से दल के कौशल और उपलब्ध उपकरणों पर निर्भर करेंगी।
इतना तो निश्चित है कि मंगल ग्रह पर वातावरण अत्यंत कठोर और प्रतिकूल है। वहां का वायुमंडल विषैला है। तापमान गिरकर 0 से 150 डिग्री सेल्सियस नीचे तक जा सकता है और वहां की धूल उपकरणों के साथ साथ फेफड़ों के लिए भी अत्यंत हानिकारक है। और ये तो मालूम ही नहीं है कि ऐसे लंबे अभियानों के दौरान अत्यधिक अकेलापन इंसानी व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करेगा। कल्पना कीजिए, लगभग 1 साल तक कुछ छोटे छोटे कमरों में बस उन्हीं लोगों के साथ रहना। धरती पर दोस्तों और परिवार से बात करने में एक तरफ से 24 मिनट तक लग सकते हैं, इसलिए हर हेलो के साथ लंबा इंतजार करना पड़ेगा। खाना भी रोज एक जैसा ही होगा, पैकेट में बंद, जिसमें ना कोई ताजा फल होगा और ना ही घर के खाने का स्वाद। कैसा लगेगा जब वही पृथ्वी, जहां आपके सभी अपने रहते हैं, रात के आकाश में सूर्य की रोशनी से चमकते एक हल्के नीले बिंदु के रूप में दिखाई दे। इस तरह की और न जाने कितनी अनगिनत चुनौतियां सबसे ज्यादा प्रशिक्षित अंतरिक्ष यात्रियों की भी सचमुच जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांचक सफर साबित होगा। मंगल ग्रह पर प्राचीन या मौजूदा जीवन की तलाश हमें उस प्रश्न का उत्तर पाने का अवसर देती है जो हमारी जिज्ञासा को लगातार कुरेदता रहता है। We are always giving huge concession to the students. With I-card, school I-card. Yeah, with school teacher if they come, with their school letter, if they come, we provide. আপনি স্টুডেন্টের জন্য আপনি কি বলবেন বলুন দিদি? মানে স্কুলের স্টুডেন্টস এখন তো যে নতুন পলিসি আছে ওর মধ্যে ইভেন স্টাডি শুধু মানে ওই মাগাপ করে বলে কথা ঠিক না, এখানে আসলে ও দেখতে পারবে, ওর হিসাবে শিখতে পারবে, অ্যাক্টিভিটি করতে পারবে, তাহলে স্কুলের জন্য তো এই জিনিস খুব ভালো। Thank you, sir.